वहीं राहुल मिश्रा हत्याकांड में शामिल हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर पूरे धनबाद एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा, बीजेपी नेता रमेश पांडे समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता और समाज सेवी जन मौजूद हुए, जहां सभी ने एक स्वर में राहुल मिश्रा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए 48 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। साथ ही साथ अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि 48 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बरवड्डा थाने का घेराव किया जाएगा। बता दें, शिक्षक राहुल मिश्रा का शव 23 अक्टूबर को सुबह बरवड्डा थाना क्षेत्र के कसियाटाड़ के पास से बरामद की गई थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ इस पूरे हत्याकांड मामले में खाली है। इस पूरे मामले में बरवड्डा थाना के मुंशी सवालों के घेरे में भी है। सीधा सुरेन से बात ने कहा है कि सरकार संरक्षित अपराध धनबाद में काफी बढ़ गया है। यह बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में धनबाद में अपराधी पलवित हो रहे हैं और इस पर रोक लगाएं। और अभी मैंने इस चुनाव में लोगों से वादा भी किया है कि हमारी सरकार बनेगी इस बार और धनबाद को अपराध मुक्त, भय मुक्त बनाएंगे। यहाँ के चाहे व्यवसायी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम लोग हो, वो भय मुक्त होकर के अपना व्यापार करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे या अपना जीवन यापन करेंगे। अपराध पर नियंत्रण हमारी अगली प्राथमिकता होगी। आज 4 दिन बीत चुका है और प्रशासन मौन है। अभी तक प्रशासन को कोई सुराग नहीं मिला, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है लगातार 2 घंटा तक उसको मारा गया है। उसके बावजूद जब पुलिस केस करने से पहले बता देती है कि ये सुसाइड का केस हो सकता है, अगर हमको देखने से लगता है कि ये मर्डर है, प्रशासन कैसे बता सकती है पहले कि सुसाइड है। और जो भरत मंडल को फोन किया गया था शाम को 6 बजे, अगर वो उस समय पहुंच जाते घटनास्थल पे तो आज हमारा भाई जिंदा होता। सबसे पहले सवाल उठता है कि भरत मंडल जो मुंशी है वो थाना में या एसएसपी साहब को कितना पैसा पहुंचाते हैं जो अभी तक ड्यूटी में है। अभी तक उनको लाइन नहीं किया गया, अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया। हम तो यही बात बोल रहे हैं कि एसएसपी साहब से, डीसी साहब से, सब लोग से आग्रह रहेगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके कम से कम इस घटना का खुलासा कर दे, ताकि कम से कम परिवार वालों को सांत्वना तो मिले कि हमारे बच्चा को जो हत्या किया है वो किस कारण से किया है। कम से कम इस बात को प्रशासन से मैंने निवेदन भी रहेगा कि कम से कम जितना जल्द हो सके कम से कम इस भेद का खुलासा कर दे। ये बहुत दुखद घटना है और बहुत शर्मनाक घटना है, क्योंकि जितना बड़ा कांड हुआ है इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अगर कोई है तो प्रशासन है। अगर प्रशासन उस दिन कॉल उठा लेता और कार्रवाई करता तो आज शायद राहुल का जान नहीं जाता। ये मायने नहीं रखता है कि किसका सरकार है, क्या है, नहीं है। ये हत्या आखिर क्यों हुई है, और इस चीज का हम लोगों के अंदर में बहुत तकलीफ है कि अगर मान लीजिए प्रशासन का लापरवाही नहीं होता तो आज किसी का जान बच जाता। सबसे बड़ा तो प्रश्न चिन्ह है कि सीसीटीवी फुटेज अभी तक मिला क्यों नहीं। अब वहाँ से जब हार्ड डिस्क खोलो, जब उसमें 1 हफ्ता का टाइमिंग रहता है और वो डिलीट हो जाएगा तब वो ले आके देंगे, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे लेके। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलना ही सबसे बड़ा शर्मनाक की बात है। अरे वो एक सिम्बोसिस स्कूल भी शक के दायरे में था तो वहाँ तो 2 मिनट में दे दिए, वहाँ तो कोई उनको दिक्कत नहीं। ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। समाज के लिए तो ये बहुत दुखद है कि एक शिक्षक जो समाज को बनाता है और उसकी हत्या, इस निशंस हत्या हो, ये धनबाद के लिए अभिशाप है। और जिला प्रशासन को इसका उद्भेदन करना चाहिए और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस हत्या को होना चाहिए, क्योंकि समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और कोई भी सभ्य समाज में सबसे बड़ी चीज सुरक्षा ही सबसे बड़ा चीज है। अगर प्रशासन सुरक्षा ना दे सके तो उसकी सबसे बड़ी विफलता है। तो जो घटना घटी है आप तो सब जान ही रहे हैं और सब चीज सुना ही है।